सो हेलो एवरीवन, जैसा कि चैप्टर का नाम देख के ही समझ में आ रहा होगा कि क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है सर? तो लाइट के बारे में जानना है, बेसिक इंट्रो। उसके बाद रिफ्लेक्शन फेनोमेना को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन सर पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि लाइट है क्या, एक्चुअली में लाइट क्या है। तो क्लास 10 में बेसिक डेफिनेशन जो आपको जानना है वो है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं, वो जो सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके चलते हम लोग चीज़ों को देख पा रहे हैं, वो किसी एनर्जी के चलते है। वही जो एनर्जी का फॉर्म है वो क्या है? लाइट है। तो क्लास 10th का डेफिनेशन यही है, ठीक है। क्लास 12th में या फिर हायर क्लासेस में जाओगे तो फिर आप यही डेफिनेशन ये ना देखते हुए ये देखोगे। क्या देखोगे? Light is a part of electromagnetic spectrum whose wavelength is in the range of 400 to 700 नैनोमीटर। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसका कि वेवलेंथ किस रेंज में फॉल करता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में फॉल करता है। और यही रेंज है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस वेवलेंथ वाले रेंज के लाइट्स को हम लोग देख सकते हैं, रेडिएशन को हम लोग देख सकते हैं, और वही क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। ठीक है सर। अब बिफोर हम लोग इस चैप्टर का टॉपिक को स्टार्ट करें, उससे पहले एक छोटा सा चीज और जानना होगा कि सर लाइट को किस किस रूप में हम लोग देखते हैं। तो लाइट को हम लोग दो रूप में देखते हैं, पार्टिकल के तौर पे और दूसरा वेव के तौर पे। ठीक है। पार्टिकल, लाइट ड्यूअल नेचर। लाइट का क्या है? ड्यूअल नेचर। क्या क्या है सर? पार्टिकल एंड वेव। देखो, जब लाइट ऐसा हमको फेनोमेना, जो लाइट से एसोसिएटेड फेनोमेना जब हमको लगे कि नहीं एक छोटे छोटे पार्टिकल से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं पार्टिकल नेचर है वहां पे लाइट का दिख रहा है। लेकिन कोई फेनोमेना जो लाइट के चलते एसोसिएटेड है लेकिन वो वेव्स नेचर को शो करे, तो फिर हम लोग बोलेंगे वेव नेचर। जैसे देखो, जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में हमको फ्लो दिखे तो हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि नहीं लाइट एक छोटा टाइनी कॉर्पसेल्स से मिलके बना हुआ है, और ये टाइनी कॉर्पसेल्स से जो मिलके बना है ना, इसी को बोलते हैं पार्टिकल्स। छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स है उन को बोलते हैं फोटॉन्स, टाइनी पार्टिकल्स। समझे? इसीलिए क्या सर? पार्टिकल नेचर। लेकिन यही अगर हमको फेनोमेना जो एसोसिएटेड होगा वो इस तरह का वेव नेचर से एक्सप्लेन होता हुआ दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं सो लाइट का वेव नेचर है यहाँ। तो रिसर्चेस, थ्योरीज बहुत सारी आई। कुछ लोग बोलते हैं लाइट, बोलते थे पहले लाइट का पार्टिकल नेचर है, फिर आगे और भी थ्योरीज आया जो कि प्रूव कर दिया कि नहीं लाइट का पार्टिकल नेचर भी आया। फिर उसके बाद थ्योरी आ गई नहीं लाइट का ड्यूअल नेचर है। क्या? तो सर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। बहुत सारे फेनोमेना इससे एसोसिएटेड है जो कि क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना है। क्लास 10th में आपको बस इतना ही जानना है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। बाकी ये सब कुछ नहीं जानना। दूसरा चीज, लाइट के चलते बहुत सारे फेनोमेना है जो आप लोग को पढ़ना है, जानना है। जैसे क्लास 10th में आप लोग को जानना है, तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दो ही मेन इस चैप्टर में हमको जानना है, और वही हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर ह्यूमन आई जब पढ़ेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे डिस्पर्शन भी देखेंगे, फिर उसके बहुत सारा चीज़ देखेंगे, रेनबो फॉर्मेशन एग्जाम्पल्स में देखेंगे, और भी कुछ कुछ देखेंगे, है ना। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। क्लियर? हाँ, अगर इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, तो फिर प्रॉबेबली अगर जैसा रिस्पांस रहेगा फिर उसके हिसाब से फिर ये सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 में पढ़ोगे इंटरफेरेंस पढ़ोगे, पोलराइजेशन पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, बहुत सारा फेनोमेना पढ़ोगे जहाँ पे तुम लोग वेव नेचर को भी एक्सप्लोर करोगे। अभी हम लोग पार्टिकल नेचर पे सीमित रखते हैं। ठीक है, चलो सर लाइट पता चल गया कि क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे सेंसेशन प्रोड्यूस करता है विजन का। ठीक है। अच्छा, किसी भी सरफेस पे अगर लाइट फॉल करता है तो क्या होता है सर? सर किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल करता है तो तीन चीजें होती हैं, 3 थिंग्स। मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, लाइट आया यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको हम पार्टिकल की तरह देखेंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, लेकिन इसी को अगर हम एक वेव की तरह देखेंगे तो ये इस तरह से आता होगा, इस तरह से आएगा और हिट करेगा। समझे? क्लियर? तो ये चीज़ों को स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो हम लोग सिंगल लाइन से दिखाते हैं, एक पार्टिकल की तरह दिखाते हैं, एक
बीम की तरह दिखाते हैं, रे की तरह दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे होता है, लेकिन हम लोग शो ऐसे करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो सर, क्या क्या होगा। जैसे मान लो कि ये सरफेस है ना जी, दिस इज द सरफेस, राइट, सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं। सर सरफेस है, इसको और क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री, BOUNDARY, बाउंड्री। और क्या बोल सकते हैं सर, इंटरफेस, इंटरफेस। मल्टीपल नेम्स है। जो सरफेस है ना, जहाँ पे लाइट फॉल कर रहा है, या फिर दो अलग अलग मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है, या फिर ऐसे ही एक रिजिड मास है, चाहे कुछ भी है सर, इसको तीन तीन अलग अलग नाम से हम लोग शो करते हैं या बताते हैं, सरफेस, बाउंड्री या फिर इंटरफेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या होगा, जैसे ही लाइट इस सरफेस पे फॉल करा, लाइट का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉल करा, तीन चीज होने का चांसेस है सर। या तो जो लाइट गया यहाँ पे वापस चला जाए, बाउंस बैक कर जाए, बाउंस बैक कर जाए पहला, या फिर एब्जॉर्ब कर जाए, इस पे, इस सरफेस पे ही एब्जॉर्ब कर जाए, निकले ही ना, या फिर इस सरफेस के थ्रू ट्रांसमिट कर जाए। क्या कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए। जैसे समझो, तीन अलग अलग डायग्राम बनाते हैं, सेम लाइट है यहाँ पे सर, सेम है, देखो तीन है ना, तीनों सरफेस, बाउंड्री, इंटरफेस। अभी यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे बाउंस बैक किया, क्या किया, बाउंस बैक, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। देखो रेज ऑफ लाइट आया, चला गया, सेम मीडियम पे बाउंस बैक करके चला गया। तो लाइट फॉल करेगा किसी भी सरफेस पे, तो पहला क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, आया सीधा यहीं पे आके क्या हो गया, मिल गया, इस सरफेस में ही जाके मिल गया, एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया, एब्जॉर्ब। तो इसको हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन। तो लाइट सरफेस से इंटरैक्ट किया, लाइट का मॉलिक्यूल्स, और वहीं पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब यहां क्या हुआ कि सर इंटरफेस पे इंटरैक्ट किया, इंटरैक्शन किया और ट्रांसमिट कर गया, चला गया, ट्रांसमिट कर गया, ट्रांसमिट। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो तीन फेनोमेना हमको देखने को मिला, तीन तरह का चीज हो सकता है अगर लाइट इंटरैक्ट करे किसी भी सरफेस पे। तो क्या हो सकता है, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब सर एक चीज और आपको क्लियर रखना होगा अपने माइंड में कि ये जो तीनों है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो, या सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो, या सिर्फ ट्रांसमिशन हो, या रिफ्रैक्शन हो। नहीं, तीनों का तीनों चीज होता है। इट इज जस्ट कि कुछ फेनोमेना ओवर हो जाता है, मतलब डोमिनेट कर जाता है, और कुछ फेनोमेना डोमिनेट नहीं करता। जैसे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, तीनों का तीनों फेनोमेना किसी भी बाउंड्री पे, किसी भी सरफेस पे, किसी भी इंटरफेस पे होगा ही होगा, या होता ही होता है। डिपेंड करता है बाउंड्री पे, डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट पे, डिपेंड करता है मीडियम पे। क्लियर, ठीक है सर। तो यही था तुम्हारा, लाइट जब इंटरैक्ट करेगा सरफेस पे तो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो पहला रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और रिफ्रैक्शन हो सकता है, तीनों हो सकता है। अब मेन टॉपिक पे हम लोग आएंगे कि सर रिफ्लेक्शन क्या है, उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इतना बेसिक हम जान गए, लाइट के बारे में डेफिनेशन क्लियर हो गया, किस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है वो देख लिए। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे और डिटेल देखेंगे रिफ्लेक्शन का, ठीक है। चलो ओके, देखो कभी भी रिजिड नहीं होना है फिजिक्स में, नेवर गेट रिजिड, ओके। फिजिक्स इज समथिंग कि भैया आप समझोगे जितना उतना बेटर है। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट हो गया, अरे हर कॉन्सेप्ट का तोड़ है। तो कभी रिजिड नहीं होना कि नहीं हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं, वहाँ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अच्छा देखो, एब्जॉर्प्शन का एक बेसिक एग्जांपल देखोगे, जैसे ये कौन सा कलर दिख रहा है आपको, कलर ब्लैक कलर। अभी देखते हो हम लोग बोलते हैं कि नहीं ब्लैक पहन के आगे आपको गर्मी नहीं लग रहा। जैसे अभी एक बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब वहाँ पे है, रेडिएशन दोनों बल्ब से लाइट पार्टिकल्स आएगा, ठीक है। अब लाइट जैसे ही आ रहा है तो काइंड ऑफ इस पे क्या हो रहा है, इंटरैक्ट करेगा ना, उसके लिए ये बाउंड्री है,
इंटरफेस है, बाउंड्री है, इंटरफेस है। अभी लाइट का दोनों बल्ब से जो भी रेडिएशन आ रहा है, जो भी एनर्जी आ रहा है, इससे इंटरेक्शन कर रहा है और इस पे क्या कर जा रहा है, एब्जॉर्ब कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है, एब्जॉर्ब कर जा रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो अब एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका इंपैक्ट हमको कैसे पता चल रहा है, हमको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन का भी एक एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो, है ना। चलो अब टॉपिक पे आ जाओ, बैक टू द टॉपिक, लाइट रिफ्लेक्शन। क्या है भैया रिफ्लेक्शन? सर रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है बाउंस बैक। क्या, बाउंस बैक, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। किसी भी लाइट का सेम मीडियम में बाउंस बैक करना रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे मान लो कि ये इंटरफेस है, बाउंड्री है, सरफेस है, यहां पे एक रे ऑफ लाइट आया, फॉल करा, अब यहां पे इंटरेक्शन करा और उसके बाद सेम मीडियम पे चला गया, वापस बाउंस बैक कर गया, चला गया ना, बाउंस बैक चला गया, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम लोग को समझना होगा इसमें कि सर ये जो फॉल कर रहा है, तो क्या ये कुछ लॉ, कुछ नियम को भी फॉलो कर रहा है कि रैंडमली एकदम गिरा और चला जा रहा है, या कुछ नियम भी है जिसको ये फॉलो कर रहा है? तो आंसर है बिल्कुल सर, यहाँ पे सर्टेन नियम है जिसको कि फॉलो करता है। देखो क्या करता है, समझना है ना। जैसे कुछ कुछ की टर्म्स समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये इंटरफेस है, सरफेस है, ठीक है, सिंगल रे से हम लोग देखते हैं, एक रे इंसिडेंट करा। देखो इंसिडेंट का क्या मतलब होता है जी, जो फॉल कर रहा है सर, जो फॉल कर रहा है रे, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये रे फॉल कर रहा है ना, मान लो ए बी, ठीक है, इंसिडेंट रे फॉल कर गया, तो ए बी क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। अब ए बी इंसिडेंट रे हो गया, अब मान लेते हैं बी सी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे होगा, बी सी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट, ठीक है। अभी देखो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, अच्छा ये कुछ एंगल से फॉल कर रहा है कि नहीं, कि ऑब्लिकली फॉल कर जा रहा है? सर ऑब्लिकली फॉल कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल से ये गिर रहा है, कुछ ना कुछ एंगल से ये फॉल हो रहा है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कितना एंगल से फॉल कर रहा है? तो सर जो एंगल से फॉल कर रहा होगा उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। जो रे फॉल किया उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जिस एंगल से फॉल करेगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। तो क्या है इंसिडेंट एंगल, कैसे निकालें हम इंसिडेंट एंगल? तो इंसिडेंट एंगल निकालने के लिए हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल। जिस पॉइंट पे रे फॉल करा, लाइट फॉल करा, यहाँ पे फॉल करा ना, तो इसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। तो ये अगर सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो इसमें इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगा ना, इस पे 90 डिग्री ऐसे, देखो 90 डिग्री बनाएगा। तो सर हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, बन गया इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। तो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं आर, ठीक है। बात समझो, ए बी क्या हो गया? इंसिडेंट रे। आई क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल। बी सी क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। आर क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। और ये बी और इसको डी बना दो, तो बी डी क्या हो जाएगा? नॉर्मल, ठीक है। तो सर ये फेनोमेना इतना देखने को मिला कि ये नेमिंग्स है, ये एंगल्स है जो कि यहाँ पे एसोसिएटेड है। अब सर जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फॉल हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सर्टेन रूल, सर्टेन नियम को भी ये फॉलो करता है, उसी को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो क्या क्या। पहला, जो इंसिडेंट एंगल होगा आई, वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। फर्दर सेकंड क्या होगा, समझो कि सर इंसिडेंट रे, देखो यहां पे है ना, इस प्लेन में है ना इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में है,
इसी 2 डायमेंशनल प्लेन में, इसी मान के चलो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो इसी xy प्लेन में इंसिडेंट भी है, रिफ्लेक्टेड भी है और नॉर्मल भी है। तो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों का तीनों ये xy प्लेन में है, y प्लेन, y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो ये जो प्लेन बनेगा ये xy प्लेन होगा ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane. Incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लॉज, बेसिक फेनोमेना, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक अप्लाइड इन द सेम मीडियम, नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, यही तुम्हारा है क्या रिफ्लेक्शन के बारे में। अब इससे एसोसिएटेड कुछ कुछ फेनोमेना देखेंगे जो कि मिरर और लेंसेस में देखेंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आज के लिए इतना ही, सी यू लेटर, बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जी, चैनल को बूस्ट अप करो।